हमारे और चीन के बीच विवाद का इतिहास जमे हुए पानी की तरह है, जिस पर सिर्फ उम्मीद फिसलती है, नतीजे नहीं। चीन ने 58 साल में चौथी बार बड़ा विश्वासघात किया है, वो भी ऐसे वक्त में जब 2020 का साल हमारे और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों का 70वां साल था। दोनों देशों में इस मौके पर 70 इवेंट होने वाले थे, लेकिन चीन की करतूतों ने सब कुछ बदल दिया। मौजूदा हालात जानिए। LAC पर युद्ध का माहौल है। दोनों देशों के 1 लाख से ज्यादा जवान आमने सामने हैं। टैंकों और तोपों का मुंह एक दूसरे की तरफ है। लड़ाकू विमान हर वक्त उड़ान भरने को मुस्तैद हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या चीन की मति मारी गई? ये इत्तफाकन हुआ या फिर चीन ने सोची समझी साजिश के तहत LAC पर अपनी जमीन खोर नियत को आजमा लिया? LAC पर चीन की जिद और जलालत की वजह क्या है, आप खुद देखिए। गलवान में झड़प के बाद पिछले 2.5 महीने के दौरान ऐसा शायद ही कोई दिन बीता हो जब चीन ने अपनी फौज की ताकत दिखाने का तमाशा नहीं किया हो। गलवान से लेकर ब्लैक टॉप और अब मुखपारी हाइट, हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ी। बावजूद इसके चीन की अति का अंत नहीं हुआ है। सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है? इसके पीछे जिनपिंग के किस शागिर्द का दिमाग काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जब जिनपिंग के खासम खास शू किलिंग को चीन की फौज यानी PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड का चीफ बनाया गया था। 15 जून को गलवान में झड़प हुई थी, जिसके 1 हफ्ते के बाद ही जिनपिंग ने अपने खास शागिर्द को हमारे देश के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के लिए तिब्बत भेज दिया। इसकी वजह भी जानिए। किलिंग चीन की फौज के सबसे अनुभवी जनरलों में से एक हैं। PLA की 5 में से 4 थिएटर कमांड की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मौजूदा वक्त में PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड के चीफ हैं, जिसका हेडक्वार्टर शिनजियांग में है। लद्दाख में LAC पर तैनात होने वाले चमगादड़खोर चीनी इसी कमान से आते हैं। चीनी मीडिया में किलिंग को PLA का राइजिंग स्टार यानी उभरता सितारा बताया जाता है। ड्रैगन के जालिम देश में किलिंग को ये पदवी उसके काले कारनामों की वजह से मिली है। जिनपिंग के इस पापी शागिर्द का इतिहास भी जानना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल किलिंग चीन की एलीट PLA फाइटिंग फोर्स 54वीं सैन्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। चीनी कायरो की इसी टुकड़ी ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया था। 1989 में बीजिंग के तियानमेन चौक पर प्रदर्शनकारियों पर टैंक चढ़ाने वाला चीनी जल्लाद भी यही था। यही वजह है कि पिछले 2 महीने से चीनी लद्दाख के करीब लगातार साजिशें कर रहे हैं। माओ के बारे से एक तरफ बातचीत का स्वांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से चंद किलोमीटर के फासले पर अपना बारूदी जखीरा बढ़ा रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। ये तस्वीरें देखिए। लद्दाख में चीन जो बारूदी जखीरा जमा कर रहा है, मिसाइलों और टैंकों से जो बारूद बरसा रहा है, उसकी हकीकत यही है। माओ की संतानों की साजिश में जिन्ना के वारिस भी शामिल हैं। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। ये वाकया तब का है जब कश्मीर से 370 का कांटा निकाले जाने के बाद इमरान के मुल्क में मातम पसरा हुआ था। तब अपने पाकिस्तानी दत्तक पुत्रों के आंसू पोंछने के लिए जिनपिंग ने शू किलिंग को इस्लामाबाद रवाना किया था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। 20 अगस्त को शू किलिंग पाकिस्तान पहुंचा। जिनपिंग के जल्लाद को रिसीव करने पाकिस्तानी फौज का जनरल बाजवा खुद गर्दन झुकाए खड़ा था। किलिंग ने पाकिस्तानी नेवी के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, जहां उसे ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया मानो खुद जिनपिंग आए हों। यही वजह है कि जब से जिनपिंग ने अपने इस जल्लाद को हमारी सरहद का मुखिया बनाकर भेजा है, तभी से LAC पर चीन की साजिशें बढ़ गई हैं। फाइटर प्लेन उड़ाए जा रहे हैं, तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाया जा रहा है, लेकिन अब चीन के इस तमाशे के अंत का आगाज हो चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।